तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द सुपर क्यूब के एक और न्यू एपिसोड में, जो कि सच में काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैन्याओ की मॉम डैड का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली फोटो को देखकर रो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी शैन्याओ अभी तक घर वापस जो नहीं आई होती है। और ऑफ कोर्स पहले तो उसे किडनैप कर लिया गया होता है, एंड अब तो शिंगू उसे अपने साथ ही ले गया है। हालांकि इन लोगों को अभी भी यही लगता है कि याओ को बस किडनैप किया गया है, एंड इन्हें अभी शिंगू के बारे में आई थिंक कुछ पता नहीं है। वेल, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में वांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक ब्रिज पर खड़ा होता है एंड वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है, वेल, याओ को वो बंदा अपने साथ ले गया और क्यूब भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि मेरी विजन एंड टेलीपोर्टेशन एबिलिटी अभी भी मेरे पास है, एंड मैं इनका जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ। मुझे याओ को वापस लाना है, लेकिन आखिर मैं ये कैसे करूँ। हमें देखने को मिलता है बारिश का माहौल होता है। तभी वांग के पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक लेडी निकलती है, जो कि आते साथ ही वांग से बोलती है, वांग xiao, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि यान लाओ कहाँ है। हम देखते हैं जैसे यान लाओ का नाम वांग सुनता है, वो बोलता है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो, आखिर वो कहाँ है। तभी वो लेडी बोलती है, वेल, हम ये सभी बातें शांति से भी कर सकते हैं, मेरे साथ आओ। तभी अगले सिनेमा में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों आ चुके होते हैं। तभी ये लेडी बोलती है, वेल, तुम्हारा जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुम मुझे बताओगे वांग भी लाइक क्या है। तभी वो लेडी बोलती है, सुपर ह्यूमन कल्टिवेटर्स एंड म्यूटेट्स एंड इसी तरीके के और भी क्रिएचर्स। आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि आखिर ये लोग पब्लिक के सामने नहीं आते। तभी वांग भी लाइक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये पब्लिक के सामने आते हो अपना बेस वगैरह बदल कर। तभी वो लेडी बोलती है, ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है, सच्चाई इससे कई ज्यादा कठोर है। कुछ लोग हैं जो कि इन लोगों का ख्याल रखते हैं। तभी वांग बोलता है, वेल, मुझे इस चीज से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लेडी बोलती है, तुम्हें इससे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग हम हैं जो कि चुपके से तुम जैसे सुपर एबिलिटी रखने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो मैं हूँ जो कि इतने समय से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, नहीं तो अभी तक तुम जिंदा ही नहीं होते। तभी वांग भी लाइक, वेल, मैं तो तुम्हें सही तरीके से जानता भी नहीं, और तुम इसे प्रोटेक्शन कहती हो, जबकि 3 बंदे अभी भी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, एंड वो एक इशारे पर मुझे भून के रख सकते हैं। हम देखते हैं इस चीज से वो लेडी भी थोड़ी सतर्क हो जाती है, क्योंकि वो बंदे इसी के होते हैं। एंड वांग भी स्टार्टिंग में ही समझ चुका होता है कि ये लेडी ट्रस्ट के लिए वर्दी नहीं है। हमें देखने को मिलता है ये लेडी भी अपनी गन निकालने लगती है, एंड वांग को भी इस चीज का एहसास हो चुका होता है। वो बोलता है, वेल, अगर तुमने अपनी गन को बाहर निकाला तो हम लोगों की बातचीत यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे सिर्फ यान लाओ में दिलचस्पी है, बोलना शुरू करो, नहीं तो अपनी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। तभी वांग को इस लेडी का आईडी कार्ड देखने को मिलता है, जो कि हल्का सा बाहर की तरफ होता है, एंड वांग भी देख लेता है। उसे देखने को मिलता है इस लड़की का नाम तो मू यूकिन होता है, एंड ये सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट की टास्क फोर्स लीडर होती है। हम देखते हैं ये लेडी भी अब ये चीज नोटिस कर लेती है कि वांग इसके आइडेंटिटी कार्ड को देख रहा है। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही अपने आईडी कार्ड को अंदर रख लेती है। तभी इसका कोई बटलर टाइप बंदा इससे बोलता है, वेल बॉस, मैंने आपसे पहले ही कहा था सुपर ह्यूमन इतनी आसानी से मदद के लिए तैयार नहीं होते। यूकिन बोलती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वेल वांग, तो इसका क्या मतलब समझूं, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तभी वांग बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो अपने मन में सोचता है, वेल, ये चीज तो अब तक मेरे दिमाग में आई नहीं थी। अब तक मैं जिन भी फाइटर्स से मिल चुका हूँ वो सच में काफी औसम थे, तो जरूर इनकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो जरूरी होगी। तभी वो इस लेडी से बोलता है, वेल, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तभी यूकिन बोलती है, मेरा मकसद साफ है, तुम जैसा नया अवेकन बंदा खत्म होने के खतरे में है, और जो कि हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है हम लोगों का एहसान चुकाओ। तभी वांग अपनी विजन पावर को एक्टिवेट करते हुए आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बोलता है, अच्छा मैडम जी, क्या तुम मुझे अपने उन भाड़े के टट्टुओं जैसे समझती हो, जिनकी एनर्जी इतनी कमजोर है कि मेरे एक लपेड़े में सो जाएं, और वैसे भी वो सी रैंक से नीचे हैं, और तुम मुझे उनकी कैटेगरी में रख रही हो। तब यूकिन बोलती है, वेल, इन सभी बातों को साइड में रखते हैं एंड सीधा मुद्दे पर आते हैं। 3 मिशन पूरे करने होंगे तुम्हें हमारे, तब तुम्हें जाकर पता चलेगा कि आखिर यान लाओ कहाँ है। अभी वांग बोलता है, मिस, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, एक इन्फॉर्मेशन के बदले एक मिशन, और हाँ, मुझे शिंगू कुन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम्हें मंजूर है। हम देखते हैं यूकिन तो काफी इजीली मान चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि यूकिन तो वांग की हर बात मानने के लिए एकदम तैयार ही हो चुकी होती है। वो वांग का पहला मिशन बताती है, जो कि एक बॉडीगार्ड का होता है, जहाँ बस वांग को किसी का एक दिन के लिए बॉडीगार्ड बनना है, एंड इसको एक दिन की सैलरी 50,000 अर्थ कॉइन मिलेगी। वांग इस लेडी से बोलता है, वेल, लेकिन फिर भी मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। तभी ये यूकिन बोलती है, अभी अभी हम लोगों की दोस्ती भरी बात हुई है, क्या इतना काफी नहीं है। अभी वो वहां से जाते हुए वांग से बोलती है, वेल,
मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, इस मिशन को करने से पहले तुम्हें एक असाइनमेंट को पास करना पड़ेगा। देखते हैं कि तुम इस असाइनमेंट को क्वालिफाई कर पाते हो या नहीं। ये बोलते हो वहाँ से जा चुकी होती है। हम वांग को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में एक काफी बड़ा रिस्क है, लेकिन याओ को बचाने के लिए मुझे पावर के अलावा काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। भले ही ये सब झूठ था, लेकिन इसकी आइडेंटिटी असली है। अगर मैं इसका इस्तेमाल ब्यूरो में घुसने के लिए कर सकूं तो मुझे काफी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें यूकिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ये लोग कहीं जा रहे होते हैं एंड ये बटलर टाइप बंदा अभी भी बोल रहा होता है, बॉस आखिर आपने इस बंदे के साथ डील क्यों की? हम तो कभी भी खतरनाक बंदों के साथ डील नहीं करते। तब यूकिन बोलती है, मू लियांग, क्या तुम्हें याद है कि आखिर वो ओल्ड मैन क्या कहा करता था? दौलत रिस्क के साथ ही आती है। हम जैसे लोग ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं हो सकते, नहीं तो हम लोग छोटी मछली ही बने रहेंगे। वेल, मैंने उस लड़के के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। वो लड़का काफी ज्यादा मासूम है और उसने 1 महीने से कम में भी लेवल बी के फाइटर्स के साथ मुकाबला किया है। जब इस केस को लेवल बी का केस क्लासिफाई किया गया था तब मुझे अंदाजा था कि अब हमारा मौका है। तभी लियांग बोलता है, क्या आपको सच में यकीन है कि सिचुएशन हमारे हाथों से नहीं निकल रही है? तभी यूकिन बोलती है, सच्ची में तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। याद रखो, दौलत रिस्क के साथ आती है। हमें देखने को मिलता है लोगों की गड्डी के ऊपर क्यूब भी मौजूद होता है एंड क्यूब के अंदर होता है अपना वांग, जो कि ऑफ कोर्स इन लोगों की बातें सुन रहा होता है एंड इन लोगों के असल मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लियांग बोलता है, मिस क्या आप सच में उस लड़की को बताने वाली हो कि आखिर यान लाओ कहाँ है? हमारे पास काफी सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, अगर हम लोगों को इसी तरीके से बताएंगे तो ये तबाही भी ला सकता है। तभी यूकिन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उस बंदे को ऑफ कोर्स यान लाओ की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, साथ ही साथ उसे हमारे भी बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग बस इस बंदे के साथ कुछ लेवल डी की इन्फॉर्मेशन के साथ सेटलमेंट कर लेंगे। हम वांग को भी देखते हैं, वो भी ये सभी चीजें सुन रहा होता है एंड उससे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये लड़की मेरा फायदा उठाना चाहती है? क्या इसे मैं इतना भोला लगता हूँ? ये बोलते हुए वो उस गड्डी से टेलीपोर्ट होते हुए एक बिल्डिंग पे आ जाता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है, वेल चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसको बेवकूफ बनाता है। वेल, कुछ भी हो, तुम लोग मेरे काफी काम आने वाले हो, क्योंकि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तुम लोग मेरे एकमात्र तरीके हो। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग अपने असाइनमेंट को देने के लिए एक फॉरेस्ट में आया होता है, जहाँ की इसको लोकेशन दी गई होती है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये यहाँ आता है, इसको फॉरेस्ट के बीचों बीच एक काफी बड़ा मेंशन टाइप देखने को मिलता है, जहाँ पर एक लेडी गेट को खोलते हुए बोलती है, शिंगुला मेंशन में आपका स्वागत है सर। हमें देखने को मिलता है वांग जैसे ही इस मेंशन के अंदर आता है, उसे देखने को मिलता है यहाँ पर तो काफी सारे बंदे पहले से ही मौजूद होते हैं, जो कि अपना अपना असाइनमेंट देने आए होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग भी यहाँ असाइनमेंट देने आए हैं, सच्ची में ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी देखने को मिलता है कि अनाउंसर टाइप बंदा बोलता है, वेल मैं शू हूँ और मैं आज मिस्टर पियो के बॉडीगार्ड की भर्ती देखूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वफादारी के अलावा एक बॉडीगार्ड के अंदर 3 क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, सिचुएशन की परख, रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉम्बैट, और इसीलिए तुम्हारा असाइनमेंट इन 3 चीजों के अनुसार ही किया जाएगा। ये बोलते हुए वो एक चुटकी बजाता है, जिससे कि उसके पीछे का गेट खुल जाता है। हमें देखने को मिलता है ये एरिया तो एक कैसीनो टाइप एरिया लग रहा होता है। देखते वो अनाउंसर बता रहा होता है, वेल टेस्ट के नियम काफी ज्यादा आसान है, तुम में से सभी को गेम खेलने के लिए 5-5 चिप्स दिए जाएंगे, और हाँ बता दूं यहाँ पर हिंसा सख्त मना है और दूसरों के चिप्स चुराना भी। और हाँ, खेलने के लिए तुम लोग कोई सा भी गेम खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें जीतने के लिए तुम्हारे पास 10 चिप्स होने चाहिए। समझ में आया? तो सभी को गुड लक। हमें देखने को मिलता है कुछ बंदे तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं कि यार मेरे लिए तो ये गेम हलवा है, लेकिन अगर कोई फाइटिंग वाला टेस्ट होता तो काफी मजा आता। वही हम वांग को देख रहे हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन छोड़ो क्या करना है, अपन को लड़ने से तो बेहतर ही है। अभी हम देखते हैं वांग के पास एक बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही वांग से बोलता है, वेल हमको सिर्फ 5 चिप्स ही दिए गए हैं, लेकिन 5 चिप्स के साथ 10 चिप्स बनाना सच्ची में काफी मुश्किल टास्क है, और मुझे तो लगता है यहाँ के इक्विपमेंट्स एंड यहाँ की चीजें, मुझे लगता है इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूरी होगी। तभी हमें देखने को मिलता है कुछ बंदे तो अपने चिप्स हार भी गए होते हैं। वही हम वांग को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल आखिर ये मेरे बगल में खड़ा बंदा आखिर किससे बात कर रहा है, क्या मुझसे बात कर रहा है? लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलते हुए वहाँ से गलती मार लेता है। हम देखते हैं ये बंदा भी अपने पास देखता है, इसे तो वांग देखने को ही नहीं मिलता एंड इसका भी पोपट हो चुका होता है। हम वांग को देखते हैं, वो एक ग्लास में से कॉइन को ढूंढने वाले गेम के टेबल के पास आ चुका होता है एंड इसको खेलने के लिए तैयार हो ही रहा होता है। तब ये बंदा फिर से आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलने लगता है, तो बच्चे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना पसंद करोगे? वांग भी लाइक क्या मुकाबला? तभी वो बंदा बोलता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? हम वांग को देखते हैं, वो तो काफी एटीट्यूड में होता है एंड अपने सभी के सभी चिप्स एक ही बार में दाव पे लगा देता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज से उस बंदे की भी सुलग जाती है। वो बोलता है, क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस? चलो ठीक है,
मैं भी पूरे के पूरे दाव पर लगाता हूँ। हमें देखने को मिलता है अब ये गेम को स्टार्ट करने वाली लेडी भी गेम को स्टार्ट कर देती है एंड एक कॉइन को काफी तेज स्पीड में इस ग्लास से उस ग्लास में करने लगती है एंड वांग तो काफी ज्यादा चिल खड़ा होता है एंड ये दूसरा बंदा तो इस लेडी के हाथों में काफी बेहतर तरीके से फोकस कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये लेडी भी अपना काम खत्म कर चुकी होती है एंड पूछती है तो आप लोग कौन सा चुनते हो। हमें देखने को मिलता है पहले ये दूसरा बंदा एक ग्लास को चुनता है, वहीं वांग की बारी आती है। वांग अपनी ऑब्जर्व स्किल्स का यूज करने लगता है एंड वो इस लेडी के बाएं हाथ को चुनता है। हमें देखने को मिलता है सभी लोग काफी ज्यादा हिले हुए होते हैं, क्या ये गिलासों को ना चुनकर इस लेडी के हाथों को चुनना है। ये वांग से कंपटीशन करने वाला बंदा भी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। हम इस लेडी को देखते हैं तो अपना काफी ज्यादा दिमाग लगा रही होती है एंड इसने अपने बाएं हाथ से उस कॉइन को दाएं हाथ में रख लिया होता है एंड अपने हाथ को दिखाते हुए बोलती है वेल क्या आप मेरे इसी हाथ को चुन रहे थे। तभी वांग बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारा दूसरा हाथ चुना था। और अपनी बकवास बंद करो, अपने इस हाथ को सामने ही रहने दो, अपने दूसरे हाथ को निकालो। हमें देखने को मिलता है अब उस लड़की के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता एंड वास्तव में वो कॉइन इस लड़की के दाएं हाथ में ही होता है एंड वांग इस मैच को जीत चुका होता है। लेकिन हम इस वांग के अपोनेंट वाले बंदे को देखते हैं, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। उसे लग रहा होता है कि ये लड़की जरूर कोई चालाकी कर रही है, जरूर इस टेबल में ही कोई प्रॉब्लम होगी। वो टेबल को चेक करने लगता है, तभी ये लड़की बोलती है सर आप अपनी हद पार कर रहे हो, गेम एकदम फेयर तरीके से खेला गया है और शुरू से ही एक ही कॉइन था। क्या आपको क्या लगता है मैंने एक कॉइन अपने हाथों में रखकर दूसरा कॉइन मैंने टेबल के अंदर छुपा दिया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो ये आप अपनी हार से बौखला गए हैं। हम वांग को देखते हैं, वो तो अपने 10 के 10 चिप्स लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं हम इस बंदे को देखते हैं, वो तो काफी गुस्सा हो रहा होता है वांग से और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा था कौन। तभी देखने को मिलता है वांग के जाने के बाद वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो की काफी मिस्टीरियस लग रही होती है एंड वो इसी गेम को खेलने के लिए आई होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है वांग अपना सूट वूट डाल रहा होता है एंड हम लोगों को बता रहा होता है कई एलिमिनेशन राउंड के बाद फाइनली ये असाइनमेंट खत्म हुआ। हमें देखने को मिलता है वांग भी इस असाइनमेंट को पास कर चुका होता है एंड वांग के अलावा भी कुछ और बंदे भी होते हैं जो कि असाइनमेंट को पार कर चुके होते हैं एंड एक जगह पर इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वांग भी अपना सूट वूट डालकर उसी एरिया में आ जाता है, वो सभी कैंडिडेट्स को बता रहा होता है और ये रहा हमारा आखिरी मेंबर, तुम सभी ऑफिशियल तौर पर चुने जाते हो। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आई नो ये एपिसोड थोड़ा छोटा बना है, वेल क्या कर सकते हैं गाइस, नहीं तो इस एपिसोड में थोड़ी फाइट वगैरह थी एंड नहीं इस एपिसोड में कोई ज्यादा बकेती वगैरह की गई है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।